Assalamualaikum students. Welcome to MGT 101 लेक्चर नंबर 9। सबसे पहले मैक्सिमम जो इस लेक्चर के अंदर चीजें हैं ना वो सारी हमने पीछे मैक्सिमम पढ़ी हुई हैं। सिर्फ एक आध दिन में भी चंद चीजें हैं या लास्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पहली चीजें हमने पीछे पढ़ी हुई हैं उनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको पीछे से रिवाइज हो जाए ब्रीफली। एसेट्स एसेट्स भी हमने पीछे पढ़ा था। एसेट्स की पीछे डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ी थी? Properties and possessions of the business is called assets। इसी तरह लेकिन ये यहाँ मैंने वो डेफिनेशन नहीं लिखी properties and possessions, यहाँ मैंने ये लिखा फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी ऐसी चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट, एसेट्स हमेशा क्या कहते हैं? फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। जो फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस भी हमें फ्यूचर में ऐसे बेनिफिट देते हैं। लायबिलिटीज Debts and ये हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है। Debts and obligations of the business is called liability। जिम्मेदारियां जो बिजनेस के ऊपर कर्जे या वाजिब अदा होते हैं जो उसने पे करने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। इसी तरह देखो अकाउंट पेएबल, पेएबल नाम से जाहिर हो रहा है। पेएबल जो हमने अदा करने हैं, अकाउंट पेएबल जो हमारे ऊपर वाजिब अदा है जो हमें पे करने हैं। तो जिसके ऊपर करेक्टर जिनके ऊपर लायबिलिटी चढ़ी होती है कोई चीज उधार खरीद के तो उसे कहते हैं अकाउंट पेएबल। ठीक है, उधार चीज लिख दी है तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गई तो हम क्या कहेंगे? अकाउंट पेएबल। ये क्रेडिटर का वैसे सुन लो, क्रेडिटर के वैसे याद रख लो कॉन्सेप्ट कि जिसने किसी का कर्जा देना होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर। अगर मैंने किसी से उधार चीजें ली और मैंने उसको पैसे देने हैं तो मैं उसका क्या होगा? क्रेडिटर होगा। अगर किसी ने मुझसे जो उधार चीजें खरीदी हैं तो वो बंदा मेरा क्या होगा? क्रेडिटर होगा। जिसने किसी का कर्जा देना है उससे उधार चीजें खरीद ली है उसका कर्ज वहां हो गया, अकाउंट पेएबल हो गया तो उसे हम कहेंगे क्रेडिटर। और जिसने वो पैसे देने होंगे उसे हम कहेंगे अकाउंट पेएबल। अकाउंट पे दोनों का एक भी नाम ले सकते हो आप, कहीं पे वो यूज होगा कहीं पे वो नाम यूज होगा, काम इनका एक ही है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये पीछे हमने पढ़ा था एसेट्स और लायबिलिटी का रूल। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। इसी तरह लायबिलिटी इसका उल्ट था, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। ये दोनों क्या थे? ऑपोजिट थे एक दूसरे के। ये आपने बार बार आ रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको अच्छी तरह याद रखना है। टेंजिबल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की कितनी इकसाम है, कितने हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है? टू क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। फिजिकल स्टेट, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट्स की टाइप्स हैं। टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स जो फिजिकली स्टेट जो वजूद रखते हो, जिनको हम सीन देख सकें, टच कर सकें। कोई भी ऐसे एसेट जिनको हम देख सके, टच कर सके, वो फिजिकली वजूद रखते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स। तो ये उसकी दो टाइप्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। वो नीचे जाके पढ़ते हो। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? जो नो फिजिकल स्टेट, यानी कि जो फिजिकली वजूद नहीं रखते ना, नजर आते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसेट्स। तो कौन से हैं? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स वगैरह वगैरह, कोई भी हो सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, परमानेंट नेचर, यानी कि ऐसे एसेट्स जो परमानेंट नेचर के हों, जो काफी अरसे तक चलते रहे हमारे पास बिजनेस के अंदर। जैसे कि प्लांट एक दफा लगा लिया तो आप सालों तक चलते रहते हैं। फर्नीचर एक दफा खरीद लिया सालों तक चलता रहेगा। बिल्डिंग मशीनरी वगैरह ऐसे एसेट्स जो परमानेंटली नेचर के हो, काफी अरसे तक चलते रहे, उन्हें कौन से एसेट्स कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर से होती है? फिक्स्ड एसेट्स। सिर्फ डेप्रिसिएशन के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये आप याद रखना कि डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर ली जाती है? फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। लॉन्ग टर्म एसेट्स, रिसीवेबल आफ्टर 2 इयर्स, ऐसे एसेट्स जिनका फायदा हम 2 साल से ज्यादा बाद तक अरसे तक लेते रहे, उन्हें कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन बैलेंस शीट जैसे सेविंग स्कीम हो गया, किसी से हम बिजनेस के अंदर कोई लोन लेना होता है, कोई चंद माह के लिए नहीं लेना होता, साल डेढ़ साल के लिए नहीं लेना होता, काफी सालों के लिए बिजनेस, क्योंकि वो लोन भी तो काफी बड़ा, लाखों में होता है, करोड़ों में होता है, बड़ा बड़ा लोन होता है, मिलियन के लिहाज से होता है। तो वो जो हम लेते हैं लोन, वो कौन सा लोन होता है? लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है हमारा। जैसे सेविंग स्कीम होगी, करंट सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट होगी, जो काफी अरसे तक हम बिजनेस कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। करंट एसेट्स,
रिसीवेबल विद इन 1 ईयर, ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट हम एक साल के अंदर ले लें, विद इन 1 ईयर हम उसका बेनिफिट रिसीव कर लें, उन्हें कहेंगे करंट एसेट्स। डेब्टर, क्लोजिंग स्टॉक, अक्रूड इनकम वगैरह वगैरह, ये सारे हमारी क्या होती हैं, करंट एसेट्स होते हैं। इसी तरह कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था, एनी money or anything any resource invested by the owner in the business is called capital। कोई भी चीज जो मालिक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते थे, कैपिटल। फंड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है, कुछ भी चीज जो मालिक ने इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल। सेपरेट इन टाइटल कांसेप्ट, ये भी हमने पढ़ा था पीछे कि जो ओनर की जो हैसियत होती है वो बिजनेस से क्या होती है, अलग होती है। बिजनेस से अपने मालिक से कोई चीज ली है तो उसको क्या करनी है, वापस करनी है, उसके ऊपर लायबिलिटी है। इसलिए कैपिटल जो होता है वो बिजनेस की क्या चीज होती है, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस होती है। ये आपको इसके लिए याद रखना, जो रूल लायबिलिटी का होगा, इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट, तो कैपिटल का भी वो ही डेबिट क्रेडिट का रूल है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, क्योंकि ये भी हमारी के बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी एमसीक्यू के याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग्स टू ओनर, प्रॉफिट हुआ है ये लॉस हुआ है, दोनों किससे बिलोंग्स करते हैं, ओनर से। अगर तो बिजनेस हमारा सक्सेसफुल चल रहा है तो हमारे लिए बैलेंस कौन सा आएगा, फेवरेबल आएगा। फेवरेबल का मतलब प्रॉफिट हुआ है तो वो ओनर के अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि बिजनेस सक्सेसफुल ही चले, सम टाइम बैलेंस हमारे अनफेवरेबल अनफेवर का मतलब कि लॉस में भी जा सकते हैं। तो अगर लॉस हुआ है, अगर बेनिफिट उससे गया ना प्रॉफिट, तो लॉस भी क्या होना है, उसके अकाउंट से डिडक्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो जमा कराएंगे उसके अकाउंट के अंदर, अगर लॉस हुआ है तो उसके अकाउंट के अंदर से माइनस कराएंगे। इसी तरह लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे लॉन्ग टर्म एसेट से जो हमें 2 साल से ज्यादा तक का फायदा देते हैं, लायबिलिटीज पेएबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से बाद तक के लिए हम जमा कराते हैं, जमा करानी हो 1 साल से बाद के, तो उसे हम कहेंगे लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे कि लोन किसी से 2 साल या 3 साल के लिए लिया तो वो कौन सा लोन होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारे पास। करंट लायबिलिटीज पेएबल विद इन 12 मंथ, ऐसी लायबिलिटी जो हमने 1 साल से अंदर वो पे करनी है, अपना कर्जा 1 साल से अंदर उतारना हो, तो उसे हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। फिर अपन क्रेडिटर्स, किसी से छोटा बड़ा कर्जा लिया तो 1 साल के अंदर वापस करना है। अक्रूड एक्सपेंसेस, वो अक्रूड इनकम थी, ये अक्रूड एक्सपेंसेस है। बैलेंस शीट शो बिजनेस पोजीशन इन मॉनेटरी टर्म, ये याद रखना, बैलेंस शीट का एमसीक्यू से पूछ सकता है। बैलेंस शीट क्या चीज होती है, जो बिजनेस की मॉनेटरी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है उसे कहते हैं बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट ये बताती है कि बिजनेस इस टाइम फाइनेंशियली किस पोजीशन में है मॉनेटरी टर्म के लिहाज से, तो उसे कहते हैं बैलेंस शीट। मॉनेटरी टर्म यूज कर ले या फाइनेंशियल एमसीक्यू से यूज कर ले, दोनों यहां पे माइंड में रखने हैं। आगे इसका एक फॉर्मेट है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो वही था, मैंने वो लाइन नहीं लिखा, नेम ऑफ एंटाइटी, बैलेंस शीट, बैलेंस एज फॉर द ईयर एंडेड वगैरह वगैरह। तो इसमें 2 साइड होती हैं, एक साइड पे लिखी जाती है लायबिलिटीज और दूसरी तरफ लिखे जाते हैं एसेट्स। लायबिलिटीज में सबसे पहले लिखते होते हैं कैपिटल, कैपिटल जितनी अमाउंट को आपने दिया होगा वो इधर लिखना है, और उसके अंदर जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन मैंने बताया था हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने नेट लॉस दिया होगा तो जैसे नेट प्रॉफिट प्लस कर रहे हैं तो वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो इनका आंसर आता है उसको आगे लिख देते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये याद रखो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमेशा वो नाम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं देगा, इसके अंदर जो नाम आ रहे हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इधर हमने पढ़ा वो कौन सा था, लोन था। तो अगर उसने क्वेश्चन के अंदर लोन कहा हुआ है, लोन फॉर 3 इयर्स, तो फिर उसका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की हेडिंग देके उसके नीचे लिखेंगे लोन फॉर 3 ईयर, फिर 50,000 उसके आगे आ जाएगा, ठीक है। ये मेन नाम होते हैं, हेडिंग होती है, ये जरूरी नहीं ये क्वेश्चन के अंदर है। उसके बाद करंट लायबिलिटी भी जरूरी नहीं करंट लायबिलिटी का ही नाम आए, वो क्या दे सकता है, क्रेडिटर दे सकता है, अक्रूड एक्सपेंसेस दे सकता है वगैरह, इस तरह कोई भी नाम दे सकता है, तो आपने इनकी जगह पे वो लिखने हैं। इसी तरह दूसरी तरफ फिक्स एसेट्स आते हैं, फिर उसके लॉन्ग टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स। लेकिन एक चीज याद रखो, इसके लायबिलिटी साइड्स का और एसेट साइड्स का आंसर हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो इट मीन कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, कोई मिस्टेक कहीं की, हमेशा बराबर आना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ तक हो गया हमारा, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले
उसने दिया हुआ, उसने कहा फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले उसने सेल्स दी हुई है, तो सेल्स आपको पता है कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की क्रेडिट साइड पर। सेल्स कहते हैं, इनकम कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, कुछ भी